Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to start with the choice filling। अब दोस्तों यहाँ पर choice filling कब से start होगी, किस तरह से करना होगा, कितने दिनों में करना होगा, ये सवाल अब यहाँ पर आने लगे हैं और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहाँ पर आपका जो ACPC का जो फर्स्ट फेज था जिसको हम पहला पड़ाव भी कहेंगे वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और वो था यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ACPC का रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा मेरिट लिस्ट और उसके बाद सीधा यहाँ पर आएगा चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग कुल आपको कितनी बार करना होगा वो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पर जो ACPC की वेबसाइट है उसके ऊपर। ACPC की वेबसाइट के ऊपर टाइम टेबल अगर हम देखेंगे तो टाइम टेबल यहाँ पर दूसरी बार अपडेट किया गया हुआ टाइम टेबल यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। तो जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये वाली डेडलाइन अचीव कर ली है यानी कि 28 में अब यहाँ से चला गया है और सीधा यहाँ पर 7 जुलाई को आपका 7 जून, ओके इट्स नॉट जुलाई इट्स 7 जून, ठीक है 7th ऑफ जून को यहाँ पर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ यहाँ पर फाइनल लिस्ट ऑफ कॉलेज भी उसी दिन डिक्लेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर आएगा दूसरा पड़ाव और जिसको आप बोल सकते हो चॉइस फिलिंग का टाइम, यानी कि यहाँ पर 7 जून से लेके 10 जून, तो कितने दिन हो गए, 7, 8, 9 और 10, कुल मिला के आपके पास 4 दिन का टाइम दिया जाएगा कि जहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। इन 4 दिनों के अंदर आपको स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड होने वाला है, तो ना ही तो इनमें 4 दिनों में कुछ भी एक्सटेंड होगा और ना ही तो इसमें कुछ कम होगा। ये 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से। तो ये 4 दिन के अंदर यहाँ पर आपको जो भी चॉइस फिलिंग है वो आपको डेफिनेटली कर लेनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर आप जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग कब करना होगा, 7 जून से लेके 10 जून के बीच में यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद दूसरे नंबर का चॉइस फिलिंग कब होगा, दूसरे नंबर का चॉइस फिलिंग जून महीने में ही हो जाएगा और वो कब होगा, 13 जून से लेके 17 जून तक, यानी कि 13, 14, 15, 16 और 17, कुल मिला के यहाँ पर 5 दिन का टाइम दिया गया है आपका जो एक्चुअल राउंड होता है उसके लिए चॉइस फिलिंग का। उसके बाद यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग कब करनी होगी, उसके बाद सीधा जुलाई महीने में अंदर 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई तक यहाँ पर 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। और लास्ट में थर्ड बार कब चॉइस फिलिंग करनी होगी, वो होगी 25 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 4 बार चॉइस फिलिंग करनी होती है कि जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होगी वो यहाँ पर होगी आपकी मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग और इसके साथ साथ यहाँ पर होगा फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप जिस तरह से परफॉर्म करोगे उसी तरह से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि राउंड नंबर 1 के अंदर जाना है कि नहीं जाना, मतलब राउंड नंबर 1 के बाद राउंड नंबर 2 के अंदर जाना है कि नहीं, वो आपको तभी वहाँ पर पता चलेगा कि आपका राउंड नंबर 1 में कौन सी कॉलेज में रिजल्ट आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है कि चॉइस फिलिंग आप कितने एक्यूरेटली, कितनी समझ विचार से करते हो, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ही फोकस रहेगा। मैं यहाँ पर डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि पिछले साल यहाँ पर मैंने सिनारियो बेस दिए थे कि कंप्यूटर में इतने रैंक है तो आप कितनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसके मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, तो आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हो ताकि यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 बार यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।